उन्हें एक किताबों की अलमारी के पीछे एक छिपा हुआ तहखाना मिलता है। चलो देखते हैं कि नीचे क्या है। तहखाने का दरवाजा बहुत ही भयानक तरीके से चरमराते हुए खुलता है और उसमें नीचे जाने के लिए एक सीढ़ी दिखाई देती है। आर्यन, यहाँ तो यार बहुत अजीब लग रहा है। सच में यार, ये जगह तो बहुत ज्यादा डरावनी लग रही है। सावधान रहो। बेसमेंट सफेद चादरों से ढके पुराने फर्नीचर से भरा हुआ है। माहौल तनावपूर्ण है। उन्हें एक शोर सुनाई देता है और एक पुरानी रॉकिंग कुर्सी अपने आप हिलने लगती है। वहाँ कुछ चल रहा है। हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। फिर वे वहां से चले जाते हैं। उस कमरे से निकलकर दूसरे कमरे के लिए आगे जाने पर उन्हें बहुत ही बेकार हालात का धूल भरा कमरा मिलता है, जिसमें एक आदमी का बड़ा डरावना चित्र है जिसकी आंखें चुभ रही हैं। दोस्तों देखो, उस दीवार पर जो फोटो लगा है उसमें उस आदमी का चेहरा कितना डरावना लग रहा है। उसकी आंखें कितनी डरावनी दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि उसकी आंखें हमें देखकर हमारा ही पीछा कर रही है। सच में मुझे तो उस फोटो को देखते हुए बड़ा ही डर लग रहा है। चित्र की आंखें उनका पीछा करती हुई प्रतीत होती हैं और अचानक रोशनी बेतहाशा दोस्तों टिमटिमाती जरा है। ध्यान से देखो इस फोटो को, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस फोटो में जिस आदमी का फोटो लगा है वो हमें कुछ बताना चाहता है, लेकिन हमें इस पर सावधानी से ध्यान देना होगा, क्योंकि ये भी हो सकता है कि ये इसकी हमें फंसाने की कोई चाल हो, या फिर ये भी हो सकता है कि इस आदमी के साथ कुछ गलत हुआ हो और उसकी आत्मा हमें कुछ बताना चाहती हो। पर हाँ, ये फोटो कुछ न कुछ तो जरूर कहना चाहती है। फोटो में दिख रहे उस आदमी को देखकर वो सभी बहुत डर जाते हैं और दौड़कर उस हवेली की गैलरी में आ जाते हैं, लेकिन तभी अचानक उन्हें महसूस होता है कि एक डायन उनका पीछा कर रही है, जिसे देखकर उन सबकी चीख निकल जाती है और डर के मारे वो सब कांपने लगते हैं। पर वह डायन दुखी स्वर में कहती, तुम लोगों की मदद की जरूरत है। मुझे यहाँ से मुक्ति दिलाओ, मैं यहाँ से आजाद होना चाहती हूँ, कृपया मेरी मदद करो। दोस्तों, वो हमसे मदद मांग रही है। शायद उसे यहाँ से मुक्ति चाहिए। हमें उसकी मदद करनी चाहिए और उसकी बात सुननी चाहिए। हाँ ईशा, तुम ठीक कह रही हो, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। वो डायन दीवार में छिपे हुए डिब्बे की ओर इशारा करती है। सभी दोस्त उस डिब्बे को उस दीवार के पीछे से निकालते हैं तो उन्हें डिब्बे के अंदर एक लॉकेट मिलता है, जिसको बीच में से खोलने पर उन्हें एक परिवार की फोटो दिखाई देती है। ये देखो दोस्तों, इस फोटो के अंदर वही आदमी दिखाई दे रहा है जो हमें पहले कमरे के अंदर लटकी हुई उस फोटो पर दिखा था, जिसकी आंखें हमें घूर रही थी। और देखो, इसमें वो औरत भी दिखाई दे रही है जिसकी आत्मा अचानक हमारे पीछे आ गई थी। तभी उस औरत की आत्मा उन सबके सामने आ गई और रोने लगी। ये देखकर उन सभी को पहले तो डर लगा, लेकिन फिर उन्हें उस औरत की आत्मा पर तरस आने लगा। दोस्तों, शायद ये आत्मा परेशान है और हमसे कुछ कहना चाहती है। हाँ नेहा, सही कहा तुमने, हमें इस आत्मा से बात करके पता करना चाहिए कि इसको क्या परेशानी है। बहन, क्या हम जान सकते हैं कि तुम कौन हो और तुम भूत बनकर यहाँ क्यों भटक रही हो? जरूर, मैं यही आप सबको बताने के लिए आपका पीछा कर रही हूँ। मेरा नाम मधुमिता है और मैं पिछले 150 सालों से आत्मा बनकर यहाँ भटक रही हूँ। और वो आदमी जिनकी फोटो आपने पहले कमरे में देखी थी, वो मेरी पति की फोटो थी और वो भी यहाँ आत्मा बनकर मेरे साथ भटक रहे हैं। और हम दोनों जब भी कोई अजनबी यहाँ घूमने आते हैं तो उनसे मदद की गुहार लगते हैं, ताकि शायद कोई हमारी मदद कर दे और हमारी आत्मा को मुक्ति मिल जाए। पर भूत आंटी, क्या हम जान सकते हैं कि तुम और तुम्हारे पति की आत्मा भूत बनकर इस हवेली में क्यों भटक रही है? कि वो और उसका पति भूत कैसे बने और उनकी आत्मा यहाँ क्यों भटक रही है, और जब तक इन बातों का पता नहीं चलेगा तो हम लोग उन दोनों की मदद कैसे कर पाएंगे? हाँ नेहा, सही कहा तुमने, पर शायद हमें उस कमरे में जहाँ उसके पति की फोटो लटकी हुई थी वह दोबारा चलना चाहिए। शायद उस कमरे में जाकर हमें कुछ ऐसा पता चल जाए जिससे हम इन दोनों की आत्मा को इस प्रेत्योनि से मुक्ति दिला सके।